ये एक कैलेंडर की कहानी है जो हर रोज अपनी तारीख बदलता है, लेकिन कभी कभी एक तारीख कैलेंडर को हमेशा के लिए बदल देती है। ये कहानी है अहमद नामी एक लड़के की जो एक बहुत गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था। जब वो सिर्फ 7 साल का था तो उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया। उस दिन से सिर्फ उसके वालिद ही उसे पालने के लिए थे। उसके वालिद एक रेलगाड़ी के गैराज में बहुत मेहनत करते थे, सिर्फ इतना ही कमाते थे कि गुजर बसर हो सके। इन मुश्किल वक्तों में भी उन्होंने यकीनी बनाया कि अहमद स्कूल जाए। वो कम खाते, पैसे बचाते और अहमद की स्कूल की फीस अदा करते। अहमद जब 13 साल का था, इतनी छोटी उम्र में ही वो घर की देखभाल करना सीख चुका था। हर रोज वो सुबह 5 बजे उठता, अपने और अपने वालिद के लिए खाना बनाता और फिर स्कूल जाता। उसके वालिद गैराज जाते थे। उनकी जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। एक शाम जब उसके वालिद घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी छोटी सी झोंपड़ी में हर तरफ धुआं भरा हुआ है। अहमद खाना पकाने के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल कर रहा था वो गीली थी और ठीक से आग नहीं पकड़ रही थी। कमरा धुएं से भरा हुआ था और अहमद बुरी तरह खांस रहा था। उसके वालिद उसकी तरफ दौड़े और उसे बाहर ले आए। अपने आप को देखो, तुम्हारी आंखें लाल हो गई हैं, तुम इतना बुरी तरह खांस रहे हो, तुमने खाना पकाना क्यों शुरू कर दिया? मैं आज कर सकता था। लेकिन अहमद मुस्कुराया और कहा, नहीं वालिद साहब, आप सारा दिन काम करते हैं, आप थक जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप काम भी करें और खाना भी बनाएं। मैं स्कूल से जल्दी घर आ जाता हूँ, लिहाजा अब से मैं ही खाना पकाऊंगा। उसके वालिद का दिल भर आया। वो मुस्कुराए और कहा, फिर आज रात हम घर पर खाना नहीं खाएंगे। मुझे आज तनख्वाह मिली है, चलो बाहर चलकर खाते हैं। ये उनकी मुश्किल जिंदगी में खुशी का एक नायाब लम्हा था। अहमद ज़हीन और मेहनती था। घर का सारा काम करने के बाद भी वो हमेशा क्लास में अव्वल आता था। उसके वालिद का एक ख्वाब था कि अहमद एक डॉक्टर बने और अहमद इस ख्वाब को पूरा करने के लिए पुरज़्म था। लेकिन फिर जिंदगी ने एक तकलीफदेह मोड़ लिया। एक दिन गैराज में काम करते हुए लोहे का एक भारी पुर्जा उसके पांव पर गिर गया। चोट इतनी शदीद थी कि डॉक्टरों को उनके दोनों पांव काटने पड़े। 5 माह बाद उसके वालिद अस्पताल से घर आए, टूटे हुए और नाउम्मीद। मैंने बहुत सारे ख्वाब देखे थे। पहले मैंने तुम्हारी माँ को खो दिया और अब अपने पाँव। मैं सिर्फ तुम्हें एक डॉक्टर बनते देखना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। वो उनके पास बैठ गया, उनका हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, परेशान ना हो वालिद साहब, आपका ख्वाब अभी भी जिंदा है। मैं वादा करता हूँ कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, चाहे ये कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। उस दिन से अहमद ने सब कुछ खुद करना शुरू कर दिया। वो सुबह पढ़ाई करता, स्कूल जाता और स्कूल के बाद वो एक कंपनी के लिए छोटी छोटी बैटरी सेल बेचने के लिए घर घर जाता। जो थोड़ा सा पैसा वो कमाता था उससे उसे अपनी स्कूल की फीस अदा करने और खाना खरीदने में मदद मिलती थी। हफ्ते और इतवार को वो सारा दिन बैटरी सेल बेचता था, लेकिन एक हफ्ते कुछ भी नहीं बिक रहा था। वो थका हुआ, भूखा और दिल टूटा हुआ था। ये उसके कॉलेज में दाखिले का फॉर्म जमा करवाने का आखिरी दिन था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। शाम तक उसने एक भी बैटरी सेल नहीं बेचा था। थका हुआ और नाउम्मीद वो एक आखिरी घर पहुंचा। इस बार उसने सोचा, अगर उन्होंने बैटरी सेल नहीं खरीदा तो कम से कम खाने के लिए ही पूछ लूंगा। एक मेहरबान बुजुर्ग आदमी ने दरवाजा खोला। अहमद के थके हुए चेहरे को देखकर उन्होंने कहा, तुम बहुत भूखे लग रहे हो, पहले ये खाना खाओ और पानी पियो। खाने के बाद उन्होंने पूछा, क्या तुम स्कूल नहीं जाते? जी हाँ अंकल, मैंने 12वीं जमात पास कर ली है, लेकिन आज मैंने एक भी बैटरी सेल नहीं बेचा। मुझे नहीं लगता कि अब मैं अपनी दाखिला फीस अदा कर सकूंगा। बुजुर्ग को उस पर अफसोस हुआ। तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है? 1000 रुपये की, उसने आहिस्ता से जवाब दिया। वो अंदर गए, पैसे लेकर वापस आए और उसे दे दिए। ये लो, ये ले जाओ, जाकर अपना फॉर्म फिल करो। अहमद को यकीन नहीं हो रहा था। उसने उनके पाँव छुए, नम आंखों से उनका शुक्रिया अदा किया और फॉर्म भरने के लिए भाग गया। कई साल बीत गए। मेहनत से अहमद एक शहर का मशहूर डॉक्टर बन गया। उसने अपना अस्पताल भी खोल लिया। उसके वालिद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन अस्पताल में एक बहुत ही गंभीर केस आया। मरीज एक बुजुर्ग आदमी थे, उनका कोई परिवार नहीं था और वो टीबी के आखिरी मरहले में थे और उनका एक फेफड़ा पूरी तरह खराब हो गया था। अहमद ने फौरन अपनी टीम से कहा, इन्हें अभी दाखिल करो, हमें इनका इलाज करना होगा। लेकिन उसके जूनियर ने कहा, सर इनके इलाज पर लाखों रुपए खर्च होंगे, मुझे नहीं लगता कि वो इसे बर्दाश्त कर सकते हैं।
احمد نے جواب دیا، پیسہ اہم نہیں ہے، زندگی اہم ہے، انہیں فوراً داخل کرو۔ 1 ماہ تک اس نے انہیں بہترین علاج فراہم کیا۔ دن رات وہ ان کے ساتھ رہے جب تک کہ وہ بہتر نہ ہو گئے۔ آخرکار بزرگ گھر جانے کے لیے تیار تھے۔ ایک نرس آئی اور انہیں ایک لفافہ دیا۔ یہ آپ کا بل ہے انکل۔ بزرگ ڈر گئے۔ میں آپ ٹھیک ہو گیا ہوں، لیکن میں یہ کیسے ادا کروں گا؟ انہوں نے آہستہ سے لفافہ کھولا، لیکن اس میں کوئی بل نہیں تھا۔ اس کے بجائے ایک نوٹ تھا جس پر لکھا تھا، پریشان نہ ہو، آپ کے علاج کا بل بہت پہلے ہی ان 1000 روپے سے ادا کر دیا گیا تھا جو آپ نے بیٹری سیل بیچنے والے ایک لڑکے کو دیے تھے۔ وہ لڑکا اب ایک ڈاکٹر ہے اور اسی نے آپ کی جان بچائی ہے۔ وہ آپ کی مہربانی کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتا، لیکن یہ علاج اس کی طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ بزرگ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسی درمیان احمد کمرے میں داخل ہوا، مسکرا کر انہیں دیکھا اور کہا، جی ہاں انکل، میں وہی لڑکا ہوں۔ اس دن آپ نے مجھے صرف پیسے نہیں دیے تھے، آپ نے مجھے ایک مستقبل دیا تھا۔ آپ نے مجھے ایک ڈاکٹر بننے میں مدد کی تھی، اور آج مجھے اس مہربانی کو واپس کرنے کا موقع ملا۔ بزرگ خاموشی سے رو پڑے، اداسی سے نہیں، بلکہ اس مہربانی کے معجزے کی وجہ سے جو انہوں نے ایک بار دکھائی تھی۔ زندگی کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو، محبت، قربانی اور مہربانی معجزے پیدا کر سکتی ہیں۔ ایک باپ کی لگن، ایک لڑکے کا تحید اور ایک اجنبی کی سادگی سے کی گئی سخاوت نے ایک زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جب ہم کسی کی مدد بنا کسی توقع کے کرتے ہیں تو ہم شاید ایک ایسے مستقبل کی تشکیل کر رہے ہوتے ہیں جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو چھوٹی سی مہربانی کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں، ان میں دنیا کو بدلنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ سبق آموز داستان پسند آئی ہے تو براہ کرم لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے اور ہماری فیملی کا حصہ بننے کے لیے سبسکرائب کریں، اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کیجیے۔ شکریہ۔